उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था स्पेसएक्स। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलॉन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप, वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। एक एटेक स्टार्टअप कंपनी को नया इन्वेस्टर मिल गया था। उन्हें फंडिंग मिलने ही वाली थी। इस खुशी में वो एडवांस में ही अपने एम्प्लॉयज को पार्टी दे रहे थे, लेकिन पार्टी के ड्यूरेशन में ही पता लगा कि इन्वेस्टर ने बैक कर लिया, उन्हें वो फंडिंग नहीं मिलने वाली। इतनी बड़ी बात की खबर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को उस वक्त पार्टी में नहीं दी। पांव के नीचे से जमीन खिसक गई थी, लेकिन फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। वन ऑफ द फाउंडर का कहना था कि जब आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हो तब किसी के आने और जाने से फर्क पड़ता है। क्योंकि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए बहुत सारे उतार और चढ़ावों को सहते हुए सी लेवल में हाईएस्ट $42 मिलियन का फंडिंग कंपनी ने उठाया और एटेक इंडस्ट्री में टॉप मोस्ट कंपनीज में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेदांतु, जिनके फाउंडर्स के नाम है वंशी कृष्णा, आनंद प्रकाश एंड पुलकित जैन। So guys, if you are fundamentally strong, if your ideas are fundamentally strong, don't worry, you will be successful one day. 2004 के ओलंपिक में जब वो रेसिंग ट्रैक पे उतरा तो उसके देश को एक मेडल की उम्मीद कम से कम उससे जरूर थी। लेकिन जंक फूड ज्यादा खाने की वजह से और अपनी छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो सेकंड लास्ट ही आ पाया। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी गलतियों पे काम किया और 2011 और 2015 के ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीत के सारी कसर निकाल दी। जी मैं बात कर रहा हूं उसैन बोल्ट की। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, पिछले 3 ओलंपिक में उसैन बोल्ट सिर्फ 115 सेकंड ही भागे और 115 सेकंड के लिए उन्हें $119 मिलियन मिले, यानी कि हर एक सेकंड के लिए अप्रोक्सीमेटली $1 मिलियन। वो कहते हैं ना गाइस, डू वर्क हार्ड, क्योंकि एक ना एक दिन ये हार्ड वर्क आपको जरूर पे करेगा। डॉक्टर्स ने उसे 15 साल की उम्र में उसकी हार्ट प्रॉब्लम्स को देखते हुए कहा कि या तो वो फुटबॉल खेलना छोड़ दे या फिर वो डिफिकल्ट हार्ट सर्जरी करवाए जिसमें उसकी जान जाने का खतरा हो सकता है। फुटबॉल खेलने का जुनून इतना सवार था कि उसने वो हार्ट सर्जरी करवाई। अपने इसी फुटबॉल के जुनून के चलते ये माली का बेटा आज विश्व का सबसे महंगा फुटबॉल खिलाड़ी बना है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो सिर्फ फुटबॉल खेलकर 700 करोड़ रुपया सालाना कमाता है। क्या आप में है ऐसा जुनून? और अगर है तो जीत आपकी पक्की है। एक रणजी के साधारण से मैच में 40 रन बनाकर खेल रहे खिलाड़ी को जब पता लगा कि उसके पिता का देहांत हो गया है, तो उस साधारण से खिलाड़ी के विराट खिलाड़ी बनने का सफर वहां से शुरू हो गया था जब वो अगले दिन अपनी टीम के लिए मैदान पर उतरा और जरूरी रन बनाकर उसके बाद वो अपने पिता के फ्यूनरल पे गया। गाइस, परीक्षा सबकी होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपने पैशन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। उसी का नाम है विराट कोहली। एक वक्त था जब उनको उनकी भारी आवाज की वजह से ऑल इंडिया रेडियो तक ने काम देने से मना कर दिया था। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। कद लंबा होने की वजह से कोई उनको मूवीज के लायक नहीं समझता था। जैसे तैसे काम मिलने लगा तो एक के बाद एक 12 मूवीज ने उनका हौसला तोड़ने का काम किया। लोग उन्हें कहने लगे कि वापस चले जाओ, लेकिन अगर वो इंसान वापस चला जाता तो क्या हमें हमारा सदी का महानायक मिल पाता? अगर जान गए हो तो उनकी मेहनत के लिए एक बार चैट सेक्शन में जरूर उनका नाम लिखिए। जब पहली बार उसने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो लोगों ने उसे आईने में अपनी शक्ल देखने की सलाह तक दे डाली। 12 साल लग गए बॉलीवुड में एक मेन रोल के लिए और उन 12 सालों में सर्वाइवल के लिए उसे वॉचमैन की जॉब तक करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी एक्टिंग का लोहा आज बॉलीवुड मानता है। जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। की कामयाबी के बाद उनको उनकी माँ की एक बात याद आती है जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा, जगह तो कचरे की भी बदलती है, तो फिर भी एक इंसान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक ना एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। एक कॉलेज ड्रॉप आउट बंदे ने अपने दोस्त के साथ मिलके घर के गैराज में एक इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बनाने की कंपनी शुरू की। देखते ही देखते वो कंपनी $1 मिलियन कंपनी बन गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एप्पल की और बंदे का नाम था स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई गई एप्पल कंपनी से बाहर निकाल दिया गया था? जब उन्हें बाहर निकाला गया
तो उनकी हिम्मत टूट गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक नई कंपनी नेक्स्ट और फिर दूसरी नई कंपनी पिक्सर को बुलंदियों पर पहुंचाकर उन्होंने यह साबित कर दिया कि एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो किया वो गलत किया। फिर उसके बाद एप्पल में एज अ सीईओ उनकी एंट्री हुई और उसके बाद स्टीव जॉब्स ने और एप्पल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एप्पल दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज में शुमार है, जिसकी वजह है सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स। उनका एक डायलॉग, एक सक्सेस मंत्रा मुझे आज भी याद है, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जो आपको और मुझे इंस्पायर करता रहेगा। सो गाइस, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। एक 16 साल का लड़का पाकिस्तान के खिलाफ उस वक्त बैटिंग करने के लिए उतरा जब भारत के 22 रन पर 4 मेन खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और उस खिलाड़ी के सामने वकार यूनिस जैसा बॉलर बॉलिंग करने के लिए खड़ा था। अचानक से वकार यूनिस का एक बाउंसर उसके नाक पे लगा तो सीधे नीचे गिरा और उसके नाक से भयंकर खून बहने लगा। फिजियोथेरेपिस्ट ने कहा कि तुम वापस चलो, रिटायर हर्ट हो जाओ, लेकिन उस खिलाड़ी ने कहा मैं खेलेगा। उसके बाद उसने उसी ओवर में 3 बाउंड्रीज मारी और एंड तक नॉट आउट रह के मैच भी बचाया। खिलाड़ियों ने उसका हौसला देखकर कहा कि भले ही इसका कद छोटा है, लेकिन भविष्य में नाम बहुत बड़ा करेगा। जी हां, उसका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। अपने स्ट्रगल के दिनों में वो पेन से अपने ही जूतों पर एडिडास लिखा करती थी। 2018 में उसी लड़की को एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया और आज एडिडास के शूज पर उसी लड़की के नाम के टैग लगे हुए हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वंडर गर्ल हिमा दास की, जो जुलाई 2019 में अलग अलग यूरोपियन चैंपियनशिप में एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल जीतकर सुर्खियों में बनी हुई है। उसकी कामयाबी को देखकर मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं। खोल दे पंख मेरे, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। अपने क्रिकेट के पैशन के लिए जब वो टिकट कलेक्टर की गवर्नमेंट जॉब छोड़ रहा था तो शायद उस दिन उसे भी अंदाजा नहीं होगा कि उसकी गिनती एक दिन महानतम क्रिकेट कप्तानों में होगी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने अपनी कैप्टनसी में भारत को T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और न जाने कितने इंटरनेशनल टूर्नामेंट जिताए हैं। गाइस, अगर आपको भी अपने सपनों पे भरोसा है और अगर आप अपने सपनों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो तो आपके सपनों को हकीकत में बदलने में समय नहीं लगता। गाइस, फॉलो योर ड्रीम्स विद पैशन। अपने ड्रग के एडिक्शन की वजह से उसे बहुत बार जेल जाना पड़ा। हालात ये थे कि जेल में कैदी उसे इतना मारा करते थे कि 2 से 3 बार तो अपने खून से सने टब में उठा। वो इस ड्रग के एडिक्शन को छोड़ना चाहता था, लेकिन बचपन से लगी हुई इस आदत को वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं पा रहा था। फाइनली अपनी नरक सी जिंदगी से बाहर निकलने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने ड्रग के एडिक्शन को छोड़ने का फैसला किया और इन ड्रग्स को ओशन में बहा दिया और उसके बाद अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करना शुरू किया। फिर क्या था, आयरन मैन, शेरलॉक होम्स, एवेंजर्स जैसी टॉप मोस्ट हॉलीवुड मूवीज देकर हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में शुमार हो गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं रॉबर्ट डॉनी जूनियर की, जिसे प्यार से लोग आयरन मैन कहते हैं। जानते हैं उसका रीजन क्या है? उसकी विल पावर। सो गाइज, अगर लाइफ में आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये याद रखना। सिर्फ एक मूवी के कमिटमेंट के लिए वो 4 साल तक अपनी फैमिली से दूर रहा। 5 साल तक उसने उस मूवी के अलावा कोई और मूवी साइन ही नहीं की। उन 5 सालों में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के ऑफर थे, लेकिन उसने एक भी एडवर्टीजमेंट का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। हालात ये थे कि 5 सालों में वो बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वाले उसे एडवांस में पैसा देने को तैयार थे। पैसे की तंगी थी, उसके बावजूद भी उसने एक भी एड नहीं की और सिर्फ उस मूवी पे ध्यान दिया। फाइनली वो मूवी हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 2000 करोड़ का बिजनेस करके उसने सबको चौंका दिया। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट बाहुबली और स्टार एक्टर का नाम है प्रभास। सो गाइज, सीखने लायक ये है, इफ यू आर कमिटेड टुवर्ड्स एनीथिंग यू विल बी सक्सेसफुल वन डे। एक बार एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर ने फरारी खरीदी। उस फरारी में कई उन्हें क्लच में प्रॉब्लम्स नजर आई, जिसकी शिकायत उन्होंने डायरेक्टली फरारी कंपनी के मालिक एंजो फेरारी को कर दी। एंजो फेरारी से खफा होकर इस बंदे को इंसल्ट करते हुए कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चलाने लायक हो, ये फेरारी तुम्हारी बस की बात नहीं है। इस इंसल्ट को अपना मोटिवेशन बना के उस बंदे ने फेरारी को टक्कर देने के लिए एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई और वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के समय वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में शुमार है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट लैम्बोर्गिनी और फाउंडर का नाम था फेरुसियो लैम्बोर्गिनी।
गाइस, यह सीखने लायक बात यह है कि जब कोई आपकी इंसल्ट भी कर देना तो उसको पॉजिटिवली लेकर अपने लेवल को उस हद तक लेके जाओ जहां पर दुनिया आपको सलाम करे।